हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 4.3। इससे पहले हमने 4.1 और 4.2 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चाहिए उसे जरूर देखिए, क्योंकि 4.3 जो है 4.1 और 4.2 का ही एक्सटेंडेड रूप है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए बाबू, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऊपर दी गई सर्व समीकरणों में से किसी एक सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां पे कह रहा है कि फॉर्मूला लगाइए, आइडेंटिटीज लगाइए और इसका वर्ग निकालिए। आपने 4.1 में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, जहां पे आपने पढ़ा होगा कि 98 का स्क्वायर जो है हम किस तरीके से निकालते हैं। तो यहां पे आपने देखा होगा कि 98 को हम लोगों ने लिखा था 100 - 2 का होल स्क्वायर, और फिर हम लोगों ने a - b का होल स्क्वायर लगा के इस सवाल को सॉल्व किया था। इसी तरीके का हम यहां भी करेंगे, लेकिन फॉर्मूला हमको देखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आप इसमें लगाने के लिए 3 फॉर्मूला लगा के काम करेंगे। पहला फॉर्मूला आपके लिए a + b का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग a² + b² + 2ab बोलते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, 2ab को आप बीच में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह a - b का होल स्क्वायर होता है, जिसको बोलते हैं a² + b² - 2ab। तीसरा आप यहां पे यूज करेंगे a + b + c का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2c। ये फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूला से हम कहानी खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला आप जल्दी से जल्दी अपने नोट्स बुक में उतार लीजिए और जल्दी से याद कर लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास 117 का स्क्वायर। अब 117 का जो स्क्वायर है बाबू, इसको आप 2 टर्म में लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है, आप इसको 100 + 17 का होल स्क्वायर लिख दीजिए और इसको a + b पे तोड़ दीजिए, ठीक है, जो हमने 4.1 में किया है। लेकिन दूसरा तरीका ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस 117 को आप क्या करिए, 100 + 10 + 7 में तोड़ दीजिए, 3 टर्म में तोड़ दीजिए। अब इस तीनों को जोड़ेंगे आप, 110 + 7 तो 117 आएगा। उस पर क्या लगा दीजिए, होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 3 टर्म है, तीनों क्या है प्लस में, तो इसको हम बोल देंगे a + b + c का होल स्क्वायर। और a + b + c का होल स्क्वायर जो है 3 टर्म पे स्क्वायर है, तो 3 टर्म पे a + b + c का होल स्क्वायर होता है। 3 टर्म पे जो स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला भी मैंने लिखा है आपको, a² b² जोड़ c² जोड़ 2ab जोड़ 2bc जोड़ 2c है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ध्यान रखिएगा, ये तीनों मल्टीप्लाई है, 2 × a × b है, ये तीनों भी मल्टीप्लाई है और ये तीनों भी मल्टीप्लाई है। अब ध्यान से देखिए, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। a के सामने में क्या है, 100, तो भैया a के सामने में डाल दीजिए 100 का स्क्वायर, प्लस b के सामने में क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर है। c फिर है c², c के सामने में क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर। इस तरह से तो ये a² b² c² हो गया। फिर है प्लस 2 गुने a के सामने कितना भाई, a के सामने 100 और b के सामने कितना था 10, ये हो गया 2ab + 2bc, तो 2 गुने b के सामने क्या है, तो b के सामने 10 है, 10 देखिए ना, b है ना, b अगुने c के सामने कितना है, तो c के सामने देखिए 7 है, प्लस फिर से ये प्लस 2 गुने c के सामने कितना है, तो c के सामने देखिए 7 है, और a के सामने कितना है, तो a के सामने में 100 है, ये 100, ये लीजिए। यानी कि ये a² b² c² 2ab 2bc 2ca हो गया, ठीक है। अच्छा याद रखने में अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो ऐसे याद रखिएगा भाई, a पे स्क्वायर ले लीजिए, b पे स्क्वायर ले लीजिए, c पे स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। फिर इस 2 को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इस 2 को इस दोनों के साथ, फिर इस 2 को इस दोनों के साथ, और सब में प्लस लगा दीजिए, बस हो गया। फॉर्मूला ऐसे याद रहेगा, ठीक है। चलिए भाई, अब आइए, अब क्या करना है, तो अब सबको तोड़िए। जैसे 100 का स्क्वायर क्या होगा, तो 100 का स्क्वायर का मतलब हुआ 100 को 100 से गुना करिए, तो इसको गुना करिएगा तो 1 को 1 से गुना कर दीजिए और 2 0 2 0 4 0 यहाँ पे लगा दीजिए। ये मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में सिखाया था। तो ये हो गया 1 2 3 4। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 10 × 10। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, प्लस अब इस सब को गुना करना है। तो देखिए 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000 होगा, और 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000। चलिए प्लस 2 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 20, अब 20 को 7 से गुना कर देंगे तो 140, और इधर गुना करेंगे
7 दूनी 14, 14 को 100 से गुना करेंगे 1400। अब इन सब को आपको क्या करना है, प्लस कर दीजिए। तो क्या भाई क्या है, 1 2 3 4 100, 100 49 49, इधर क्या 2000, 1 2 3 2, इधर क्या 140, इधर क्या 1400। लीजिए सबको जोड़ेंगे तो इधर 9 4 4 8, 4 1 5 1 6, 2 1 3 और ये हो गया, यानी कि 13,689 इसका आंसर है, 13,689। अब कहिएगा भैया इस सवाल को इतना बड़ा बनाना है? जी हाँ, इतना बड़ा बनाना ही है, क्योंकि कह रहा है सर्व समीकरणों में से किसी एक सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसको बनाइए। तो इसको हमने a + b + c के होल स्क्वायर पे बनाया। मैंने शुरू में भी बताया कि अगर आप चाहो तो 100 + 17 भी कर सकते हैं, लेकिन 17 का स्क्वायर बहुत सारे बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होगा, इसीलिए मैंने 3 लिया। ठीक है, अब चलते भाई अगला। अब जैसे ये 78 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, अब इसको आप कैसे बना सकते हैं? तो इसको भी बनाने के लिए 2 तरीका। एक तो आप 80 - 2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं। अब ये 80 - 2 का जो होल स्क्वायर है वो ध्यान से देखिए a - b के होल स्क्वायर पे आके टिकता है, और a - b का जो होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab होता है। अब ध्यान से देखिए a के सामने में क्या है 80, तो a की जगह डाल दीजिए 80, प्लस b के सामने में क्या है 2, तो डाल दीजिए 2 का स्क्वायर। ये तीनों गुना है तो -2 गुने a के सामने क्या है भाई 80, गुने b के सामने क्या है भाई 2, डाल दीजिए। अब इसको तोड़ दीजिए, 80 को 80 से गुना करेंगे तो 6400 आ जाएगा। नहीं हो तो आप ऐसे ऐसे गुना कर लेना। 8 नंबर को नंबर से गुना करते हैं तो 8 8 64, और जितना जीरो होता है लगा देते हैं, बस हो गया। 2 का स्क्वायर हो गया 4, और फिर इधर करेंगे तो 160, 160 को 2 से गुना करेंगे तो 320, तो -320। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 6404 आएगा। ठीक है, मैं कभी 4 ऐसे लिख देता हूँ, कभी 4 ऐसे लिख देता हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। 320 इसमें से घटा दीजिए तो ये 4 हो गया, 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 8 होगा, ये 1 इधर दे दिया तो ये 0 हो गया, ये 6 हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 6084। लीजिए, कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए डाल रहा हूं। ठीक है, 198 का स्क्वायर, चलिए मैं ही बता देता हूं सारा क्वेश्चन। 198 का स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो भाई इसको लिख सकते हैं 200 - 2 का होल स्क्वायर। फिर से देखिए a - b का होल स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है तो आपको पता होगा, a² + b² - 2ab। फॉर्मूला आ गया, अब इस पे पुट कीजिए वैल्यू। a के सामने में क्या है 200, डाल दीजिए 200 का स्क्वायर, प्लस b के सामने में क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, -2 गुने a के सामने में क्या है भाई 200, गुने b के सामने में क्या है भाई 2। अब इसको गुना कीजिए, 200 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 2 3 4। फिर से मैं कह रहा हूं 200 गुने 200। तो जब भी जीरो वाला गुना होता है ध्यान रखेंगे नंबर को नंबर से गुना कर दीजिए, और जितना भी जीरो है इसमें लगा दीजिए। हो गया, 2 का स्क्वायर 4, इधर करेंगे तो 400, 200 को 2 से गुना करेंगे 400, और 400 को 200 से करेंगे 800, यानी कि इधर हो गया हमारे पास 4004। इस दोनों को जोड़ दिया, फिर इसमें से 800 घटा दीजिए, ये 4 हो गया, 0 में से 0 हो गया, 0 हो गया, ये 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 9 हो गया, और ये हो गया आपका 3। लीजिए, हाँ ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 39204। इस दोनों को जोड़ दिए और 800 इसमें से घटा दिए। क्यों घटाएं? क्योंकि माइनस है तो इसलिए घटाना पड़ेगा। ठीक है, कहीं भी दिक्कत है तो मुझे जरूर आप बताएं। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया 3 तक में, तो अगला 3 बनाने के लिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी जल्दी कॉपी कलम में सॉल्व कर लीजिए, और फिर वीडियो ऑन करके देखिएगा भगा भगा के, या आंसर को कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि हमने सीख लिया है। ठीक है, नहीं सीखा है तो यहां से मिला लीजिएगा। जैसे 214 का स्क्वायर है, अब देखिए 214, तो 214 का स्क्वायर को आप 2 टर्म में लिख सकते हैं। एक तो आप 200 + 14 लिख सकते हैं, तो फिर 14 का स्क्वायर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो भैया सिंपल, 214 है तो +10 और +4 होल स्क्वायर। लीजिए, a + b + c, तो इसका क्या हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a² b²
सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको करिएगा ऐसे तभी आपको टीचर नंबर देगा। सर्वसमीका का यूज यही होता ही है। ठीक है, चलिए भाई, आइए भाई यहां से आते हैं। ए के सामने में ध्यान से देखिए 200 है तो भाई डाल दीजिए 200 का स्क्वायर, प्लस बी के सामने में ध्यान से देखिए 10 है, 10 का स्क्वायर। सी के सामने में ध्यान से देखिए भाई 4 है तो 4 का स्क्वायर। ये हो गया 3 टर्म हमने लिख लिया। अब आइए 2ab तो 2 गुने ये तीनों मल्टीप्लाई है गुने ए के जगह पे 200, बी के जगह पे 10 तो 200 गुने 10 प्लस अब इसका लिखना है 2bc 2 गुने बी और सी तो बी के जगह पे 10 और सी के जगह पे 4 तो 10 गुने 4 प्लस 2c गुने ए तो सी के जगह पे 4 और ए के जगह पे 200 तो 4 गुने 200। यानी कि हमने ए बी सी यहां से उठाया और इसमें हमने मान पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, वैल्यू को तोड़िए। 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40000, ठीक है। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 200 को 100 से गुना 10 से गुना करेंगे तो 2000 और 2000 को 2 से गुना करेंगे तो 4000। चलिए इधर देखें 20 को 4 से गुना करेंगे तो 80, और इधर गुना करेंगे 200 को 4 से करेंगे 800, 800 को 2 से गुना करेंगे 1600। चलिए नहीं गुना हो ऐसे करने तो कॉपी पे कर लीजिएगा, ठीक है। अब इन सब को जोड़ दीजिए तो भाई कितना है 4 1 2 3 4 100 कितना भाई 16 कितना भाई 4000 1 2 3 4 80 कितना भाई 16 1 2 6 1। चलिए भाई जोड़िए तो 6 आ गया, 8 1 9 आ गया, 6 1 7 आ गया, 4 1 5 आ गया और ये 4 आ गया। लीजिए 45796 इसका फाइनल आंसर हो गया। अब बताइए आपका आंसर इतना आया था या नहीं आया था। अगर नहीं आया था तो मिला लीजिए, अगर आ गया है तो बहुत बढ़िया, अब सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। चलिए अब अगला, चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से जल्दी वीडियो पॉज करके कमेंट में इसका आंसर दीजिए और फिर बाद में मिलाइए। 1104 का होल स्क्वायर, इसको क्या करेंगे तो सेम 1100, अच्छा 1100 मत लिखिए, इसको ऐसा करिए पहले 1000 बना दीजिए। 1000 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1100, और फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 1104, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। अगर बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि भैया क्या फॉर्मूला लिखना जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है, साइड में आप लिख दीजिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लगा दीजिए, बस साइड में हम कहीं फॉर्मूला लिख देंगे कि हमने इस फॉर्मूला का यूज किया। जैसे ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम a प्लस बी प्लस सी पे ही तोड़ेंगे। तो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो भाई a का स्क्वायर प्लस क्या होता है b का स्क्वायर, b के जगह पर ये है तो 100 का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर। यानी कि ध्यान से देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab प्लस 2 गुने ए के जगह पे 1000 गुने बी के जगह पे 100, 2ab हो गया प्लस 2bc 2 गुने बी के जगह पे 100 और ये 4 प्लस 2ca 2 गुने सी के जगह पे 4 गुने ए के जगह पे 1000। लीजिए हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अब इसको तोड़ना ही तो है तो भैया ये हो गया 1 2 1 2 3। अभी इसको तोड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। मैंने जीरो वाला गुना आपको बताया, नंबर को नंबर से गुना कर दीजिए, 3 जीरो यहाँ पे अटकाइए इसका वाला और 3 जीरो यहाँ पे, यही हो गया इसका, ठीक है। 100 का भी ऐसे ही होगा 1 2 3 4, 4 का करेंगे तो 16, इस सब का गुना करेंगे तो देखिए ध्यान से, 1 पे 3 जीरो इधर है 2 जीरो इधर है तो 1 पे 5 जीरो हो गया 5 जीरो, ठीक है। और फिर 2 से गुना कर दीजिए तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 2 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 और 8 को 100 से गुना कर देंगे तो 800। इधर हो जाएगा 8 4 दूनी 8, 8 को 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8000। लीजिए हमने सबको तोड़ दिया। और किसी भी कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आप कॉपी कलम में उठा के कर लीजिएगा, ठीक है, सारा कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। तो ये वाला हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ये है 1 पे 4 जीरो, 1 2 3 4 1, ठीक है। ये हो गया 16 यहाँ लिख लेते हैं,
ये हो गया 2 2 4 5, यानी कि 2 पे 5 0, 1 2 3 4 5, ये 2 8 00 लीजिए, फिर है 8000, 1 2 3 8। अब देखिए तो भाई कितना आएगा, अरे 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 क्या हो गया। अब आइए इसको जोड़ते हैं, तो ये हो गया ऊपर से 6, चलिए इधर से 1 लीजिए, इधर से 8 लीजिए, 3 तक जोड़ लिए, 1 2 3, इधर से भी 8, इधर से 1, इधर से 2, इधर से फिर 1 लीजिए। ये है आपका आंसर, मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, तो फिर 1000, फिर 100, तो ये हो गया 1100, और फिर लगा दीजिए 20 का स्क्वायर, कहानी खत्म। लीजिए 20 का स्क्वायर 400 बन जाता है, ठीक है। तो इस पे आप तोड़ के कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। अब फिर से 4.2 एक्सरसाइज में आपने इस तरीके का क्वेश्चन किया है। अगर आपको याद है तो वीडियो फिर से पॉज कीजिए और सारा का आंसर निकाल के कमेंट में लिखते चलिए। अगर नहीं याद है, नहीं समझ में, तो फिर से समझिए। देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि 3 टर्म जहां भी हो 2 ही फॉर्मूला खींचेगा 3 टर्म में। एक तो होगा भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा, या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, यही 2 पे, ठीक है। तो ये होता है भाई a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, और इसका होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है। तो चलिए भाई सबसे पहले ये सवाल को लेते हैं, 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। और आपको याद होगा कि इस तरह का सवाल जब मैं 4.2 एक्सरसाइज में करवा रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि आपको बीच वाले टर्म पे नहीं ध्यान देना, बस आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर बनाना है। तो ध्यान से देखिए, 16y स्क्वायर को अगर मैं होल स्क्वायर बनाऊं तो 16y स्क्वायर को 2 हिस्सों में तोड़ूंगा, तो 16 को 4 और 4 में तोड़ दूंगा, 4 चौके 16, y स्क्वायर मतलब y गुने y, यानी कि ध्यान से देखिए 16y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 का होल स्क्वायर, 3 तिया 9, क्लियर है। अब आइए भाई 24 को कैसे लिखना है, तो 24 को लिखना सिंपल है, माइनस हो तो भाई माइनस जाएगा ही जाएगा। देखिए माइनस हो या प्लस, बीच में आएगा 2ab, ठीक है। 2ab में ध्यान से देखिए यही वाला a यहां पे उठ के जाता है स्क्वायर छोड़ के, और यही वाला b यहां पे जाता है स्क्वायर छोड़ के, तो यहां पे 2 ले लेंगे, गुना a के जगह पर क्या है 4y, गुना b के जगह पर क्या है 3, बस हो गया। यानी कि ध्यान से देखिए ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 2ab, और ये हो गया आपका प्लस b स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ध्यान से देखिए a के जगह पर क्या है 4y ले लीजिए, माइनस b के जगह पर क्या है, b के जगह पे ये b वाला यहां है, ठीक है। ये वाला तो टर्म बीच वाला है, तो ये हो गया 3, तो 3 का होल स्क्वायर, बस हो गया, कहानी खत्म। 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला को हमने उल्टा तोड़ दिया, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ही है सेकंड वाला, इसमें भी सेम 9/4 एस स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर। अब इस सवाल को देखिए ध्यान से, क्या करेंगे, सेम 9/4 है, तो भाई 9/4 को और एस स्क्वायर को 2 हिस्सों में तोड़िए। तो भाई ऊपर में 9 है, तो ऊपर में 3 गुने 3, नीचे में 4 है तो 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, एस स्क्वायर एक एस यहाँ एक एस यहाँ, तो ये हो गया 3/2 एस का होल स्क्वायर, क्यों 2 बार है, ठीक है। आइए भाई 4t स्क्वायर पे खेलेंगे, तो 4t को आप लिख सकते हैं 2t का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 t का स्क्वायर। अगर नहीं है तो इसी तरीके से इसको भी तोड़ लीजिएगा, ठीक है। बीच में क्या है, तो भाई प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, बीच में प्लस हो या माइनस हो, होगा 2ab, ठीक है। तो 2 गुने a के जगह पर ये है, b के जगह पे ये है, हो गया, लीजिए कहानी खत्म। अब ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 2ab, और ये हो गया b स्क्वायर। और जब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आता है तो इसको हम बोलते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ध्यान से देखिए a के सामने में कौन है, ये पूरा स्क्वायर छोड़ के है, तो 3/2s, ठीक है, प्लस b के सामने में क्या है 2t होल स्क्वायर, लीजिए कहानी खत्म, हो गया। तो ये दोनों सवाल आप समझ गए, ये सवाल हमने एक्सरसाइज 4.2 में भी किया था। बस आपको इस पे ध्यान देना है, जब भी इस तरह का उल्टा तोड़ने के लिए कहे तो सिर्फ स्क्वायर वाले पार्ट को आप संभालिए,
स्क्वायर वाला पार्ट जैसे ही संभलेगा तो बीच वाला पार्ट खुद ब खुद संभल जाएगा, ठीक है। तो 3 टर्म वाला में तो ऐसे टूट जाएगा। अब ये देखिए एक 3 टर्म वाला सवाल ये भी है, इसको भी हैंडल कर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए भाई, क्या है भाई, पी स्क्वायर बट्टा 16, तो पी बट्टा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सोचिएगा कैसे, नहीं सोच पा रहे हैं तो देखिए भैया, पी स्क्वायर बट्टा 16 है तो इसको 2 हिस्सों में तोड़िए, तो पी को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे तो पी बट्टा पी, पी गुने पी स्क्वायर, नीचे में 16 है तो 4 4 तो हो गया पी बट्टा 4। अब 4t को हम कहा, ये रहा 16 बट्टा पी स्क्वायर, तो ये तो उल्टा ही है, ये पी बट्टा 16, ये 16 बट्टा पी है, तो इसका हो जाएगा आपका प्लस 4 बट्टा पी का होल स्क्वायर। लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में क्या है -2ab, तो -2 गुने ए के जगह पे हो गया पी बट्टा 4, अब बी के जगह पे हो गया 4 बट्टा पी। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 दिखेगा, समझ गए। इसलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे काम करिएगा ना तो बीच वाला खुद ब खुद आ जाएगा, नहीं तो बीच वाले पे काम करने के लिए जाइएगा ना तो दिमाग पगला जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 ही, तो ये 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भैया लीजिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये होता है क्या भाई, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए कितना है भाई, ए के जगह पे है पी बट्टा 4 माइनस बी के जगह पर कितना है भाई 4 बट्टा पी होल स्क्वायर। कहानी खत्म हो गया, लीजिए हो गया। तो भाई ये सवाल और ये सवाल हमने करवा दिया, ठीक है। 3 टर्म था तो 3 वाला टर्म जब भी होगा तो ये a प्लस बी पे जाएगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अब अगला चलते हैं। अब ये आप समझ ही गए होंगे ये किस स्क्वायर पे जाएगा, और ये भी समझ गए होंगे किस पे जाएगा, तो ये जाएगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे, ठीक है। तो चलिए भाई इस सवाल को उतारते हैं यहाँ पे, एम स्क्वायर बट्टा 9 प्लस एम के बट्टा 3 प्लस के स्क्वायर बट्टा 4, ठीक है, प्लस 3n के प्लस 2mn प्लस 9n स्क्वायर, ये है सवाल, ठीक है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सवाल कुछ है क्या, हाँ है, एक जगह है, ठीक है, जो आपको दिखेगा नहीं। अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको स्क्वायर वाला 3 पार्ट दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा और एक यहाँ दिखेगा। तो ये 3 पार्ट को एक साथ स्क्वायर कीजिए, जैसे एम स्क्वायर बट्टा 9 है तो इसको आप m बट्टा 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। आप कहिएगा कैसे, तो भैया आइए यहाँ पे एम स्क्वायर बट्टा 9 है तो भैया ऊपर में m है तो m गुने m स्क्वायर, नीचे में 9 है तो 3 3 9 हो गया। अब आइए भाई इसको छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, k स्क्वायर बट्टा 4 तो इसको भी करेंगे तो k बट्टा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में k का और नीचे में 2 का, ठीक है। अब आइए 9n स्क्वायर, तो 9n स्क्वायर तो आसान ही है आपके लिए, 3n का होल स्क्वायर। कैसे, तो भैया 9n स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हो 9 को 3 गुने 3 3 3 9 और n को n गुने n, हो गया, तो 3n का स्क्वायर हो गया। अब भाई सबको हटाइए, अब भाई ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आपके दिमाग में हलचल मच रहा होगा कि भैया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है तो ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर क्या होता है 2ab, फिर क्या होता है 2bc, फिर क्या होता है 2ca। तो हमने ध्यान से देखिए इस 3 टर्म को हमने खत्म कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर करके। अब हमको अगला 3 टर्म चाहिए, तो क्या है 2ab, यानी कि यहीं वाला a आएगा यहीं वाला b आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे प्लस 2 गुने a के जगह पे m बट्टा 3 है, b के जगह k बट्टा 2 है, ठीक है। अब आइए भाई 2ab हो गया प्लस 2bc b हो गया k बट्टा 2 और c हो गया आपका 3n, समझ रहे हैं आप, ऐसे करके। फिर क्या होगा 2bc हो गया, फिर होगा 2ca प्लस 2c के जगह पर कितना है भाई 3n गुने a के जगह पर कितना है भाई m/3 ये सब जितना भी है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसी में एडजस्टमेंट करेगा। अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, काट खूट कीजिएगा तो ये 3 पार्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना भाई, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, ये 2ab है, ये 2bc है और ये 2c है, और इसको हम लोग बोलते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ध्यान से देखा जाए तो a के जगह पे कौन बैठा है m/3 प्लस
बी के जगह पे कौन बैठा है, k बट्टा 2 प्लस सी के जगह पे कौन बैठा है, 3n होल स्क्वायर। बस हो गया यही। यानी कि आप समझ गए होंगे कि आपको सिर्फ स्क्वायर वाला पार्ट संभालना है। अगर स्क्वायर वाला पार्ट संभाल लिए तो आगे वाला पार्ट उसी स्क्वायर वाले पार्ट से संभल जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला काम खत्म हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इसमें ये बचा है, इस क्वेश्चन को भी हैंडल करते हैं। चलिए भाई 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac और माइनस 4bc। अब चलिए भाई इस सवाल में देखते हैं कैसे क्या होगा। तो भैया 9a स्क्वायर को तो आप जानते ही हैं 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 3 9। 4b को आप तब तक तो सीख ही गए होंगे, और c को भी आप c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई माइनस से, माइनस को फिलहाल आप दिमाग से हटा दीजिए। ठीक है, अब जैसे है वैसे ही चलिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर क्या होता है 2ab। तो भैया आइए प्लस 2 गुने a कितना है 3 है, गुने b के जगह पे कौन है भाई 2b, प्लस 2ab हो गया, फिर क्या होता है 2bc, 2 गुने b के जगह पे 2b और c के जगह पे हो गया c। ठीक है, फिर क्या होता है 2ca, तो लिख लीजिए प्लस 2ca, c के जगह पे c है और a के जगह पे 3a, लीजिए हो गया, सारा कहानी खत्म। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसको मैचिंग करिएगा तो ध्यान से देखिए, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये c स्क्वायर, 12ab, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये वाला टर्म यहाँ पे है। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4c, तो ये bc, ये वाला टर्म जो है ये वाला ये यहाँ पे। ठीक है, और तो बच गया कौन सा टर्म भाई, ये वाला टर्म यहाँ पे। ठीक है, ये उल्टा सीधा हो गया इसीलिए ऐसा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से क्या देखना है आपको, माइनस किस किस में है। तो ध्यान से देखिए, एक इस वाले टर्म में है, यानी कि इस वाले टर्म में है माइनस, और कौन से टर्म में, माइनस 4bc कहाँ है, 4bc इस वाले टर्म में। इसी दो टर्म में माइनस है, ध्यान से देखिए, 12ab यहाँ पे है, bc यहाँ पे, तो दो ही टर्म में माइनस है। तो दो टर्म में माइनस है, तो इसका मतलब ये है कि इस दोनों टर्म में से कॉमन कौन चीज है, कॉमन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2b इसमें भी है और 2b इसमें भी है, कॉमन चीज 2b है, इसका मतलब 2b ही जो होगा माइनस में होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 2b को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे माइनस, 2b को यहाँ पे कर देते हैं माइनस। अब 2b माइनस हुआ होगा तभी ये माइनस उठ के यहाँ पे आया होगा, ये माइनस उठ के यहाँ पे आया होगा, इसीलिए ये माइनस हो गया और ये वाला भी पार्ट माइनस हो गया होगा। अब कहिएगा भैया a भी तो माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे, अगर a माइनस होता तो ये भी माइनस होता, और ये a माइनस होता तो ये 3a से यहाँ भी माइनस हो जाता, यानी कि ये 6ac जो है माइनस में होता। समझ गए, तो जो कॉमन पार्ट है वही इसका माइनस होगा, बस बात खत्म। ठीक है, इतना समझ आइए, यानी कि ये दोनों टर्म, ये 12ab माइनस में, ये 6bc माइनस में, तो दोनों में से कौन पार्ट कॉमन है, b वाला, तो b वाला चीज माइनस हो जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि b पे माइनस कर दिए तो यहां भी तो b पे माइनस करना पड़ेगा, माइनस हो गया। अब कैसे लिखेंगे, क्या भैया इसमें कोई अंतर, कोई अंतर नहीं है, सिंपल सा लिखिए, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया प्लस b स्क्वायर, ये हो गया c स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आइए भाई, a के सामने में कौन है, 3 है, प्लस प्लस नहीं लेना है क्योंकि b के सामने में माइनस 2b है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2b, प्लस c के सामने में क्या भाई, c के सामने में c है, c का होल स्क्वायर, लीजिए ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसमें जो आपको चैलेंजिंग है वो है माइनस वाला पार्ट, तो सेम लिखते जाइएगा, फिर कॉमन पार्ट जो आपको दिखेगा वही आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी तीनों में माइनस आ जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, अब कह रहा है सर्वसमीका का उपयोग, यही फॉर्मूला जो फॉर्मूला पे हमने तोड़ा, इसका उपयोग करके इसको तोड़िए। यानी कि देखिए, इस बार बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन था उसको हमने छोटा पार्ट में तोड़ा, अब कह रहा है इसको ऐसे तोड़ने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, चलते हैं भाई, ये है, ले लीजिए भाई, तो ये हो जाएगा p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट डाल दीजिए, अगर नहीं पता है तो बारी बारी a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला पहले बनाइए, तो क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, a के सामने में क्या है, p, तो ये हो गया p स्क्वायर क्योंकि a यहां पे है, b के सामने में क्या भाई 3q, तो ले लीजिए 3q होल स्क्वायर, प्लस c के सामने में क्या है 7r है पूरा, तो 7r का होल स्क्वायर,
तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने ए के जगह पे p गुने b के जगह पे 3q, ठीक है। 2bc प्लस 2 गुने b के जगह पे है 3q और c के जगह पे है 7r प्लस 2c है तो प्लस 2c के जगह पे देखिए c के जगह पे है 7r, देखिए ना 7r यहाँ पे c के जगह पे है और a के जगह पे p। अब इस सबको तोड़ दीजिए, कैसे? तो भैया p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर, 3q का हो गया 9q स्क्वायर, 7r का हो गया 49r स्क्वायर, दो बार गुना कर देना इन सबको, ठीक है। 7r है, 7r गुने 7r कर दीजिएगा ऐसे, 7 49 और r को गुना करेंगे तो r स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। चलिए भाई इस सबको तो ध्यान रखिएगा, नंबर को नंबर से गुना कीजिए, 2 तिया 6 और अल्फाबेट को अल्फाबेट से p और q, pq 6pq, इधर भी नंबर को नंबर से 6 6 7 42, 2 तिया 6 6 7 42, QR है ये, ठीक है, Q है, 2 7 14, इधर हो गया R और इधर हो गया P, तो RP लिखिए या PR लिखिए, बात एक ही। तो ये रहा आपका आंसर, खत्म, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया, आप सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में माइनस है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए भाई इसको लिख लीजिए, 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर है ना। तो इसको आप क्या करिए, फॉर्मूला के हिसाब से, माइनस वाला तो फॉर्मूला आप पढ़े नहीं है, हर जगह क्या है प्लस है, तो माइनस को हटाइए प्लस ले लीजिए, यहाँ पे माइनस को आप ले लीजिए ऐसे माइनस 2y, ठीक है, प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो यानी कि ध्यान से देखिए ये हो गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। हो गया, कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, थोड़ा सा मैं पानी ग्रहण कर लेता हूं, जल। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू को डालिए, a के सामने में देखिए कौन है, a के सामने में 3x है, डाल दीजिए, a स्क्वायर है तो 3x का स्क्वायर, प्लस b के सामने में कौन है, तो b के सामने में पूरा माइनस 2y है तो माइनस 2y का होल स्क्वायर, प्लस c के सामने में क्या है, तो पूरा 4z है तो 4z का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab है तो 2 गुने a के जगह पे ध्यान से देखिए 3x है, b के जगह पे 2y है तो 3x गुने माइनस 2y, माइनस है तो भाई पूरा माइनस, ठीक है। चलिए अब 2bc प्लस 2b के जगह पे देखिए माइनस 2y है और c के जगह पे ध्यान से देखिए 4z है, ठीक है। अब क्या 2c है तो भैया प्लस 2c के जगह पे ध्यान से देखिए c यहाँ 4z और a के जगह पे ध्यान से देखिए 3x है। अब हमने मान को पुट कर दिया, ठीक है, यहां तक चला गया। अब इस सारे वैल्यू को तोड़ दीजिए, 3x का होल स्क्वायर कितना होगा, 3x गुने 3x तो 3 तिया 9 x स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 9x स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे, माइनस 2y को 2y से गुना कर देंगे, तो भैया सबसे पहले माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 और y स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस 4y स्क्वायर। इसका करेंगे तो 16z स्क्वायर, ठीक है। अब आइए भाई इसको तोड़िए, ध्यान से देखिए, नंबर को नंबर से गुना कीजिए, तो 2 तिया 6 6 दूनी 12, अल्फाबेट को अल्फाबेट से x और y xy। अब ध्यान से देखिए एक ही माइनस यहाँ, तो ये माइनस प्लस के साथ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस s है, ठीक है। अब आइए इसमें सेम यहां भी नंबर को नंबर के साथ, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, ठीक है। अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ y और z yz। अब देखिए एक माइनस यहाँ है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो गया। अब यहाँ पे नंबर को नंबर के साथ 3 चौके 12 12 दूनी 24, अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ, z को x के साथ zx, प्लस है अंदर में कोई साइन नहीं है तो ये प्लस, ये हो गया हमारा वैल्यू कुछ इस तरीके से लीजिए, ये फाइनल टूट गया, क्लियर है। चलिए भाई अगला, अब आते हैं भाई ये क्वेश्चन, कोई रहा है क्या ये एक सर्वसमीका है, तो बिल्कुल भी ये सर्वसमीका नहीं है, क्योंकि इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, तो भैया ये टूट के आएगा आपका a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये टूट के आएगा आपका, अगर तोड़िएगा तो देखिए तोड़ने का नियम क्या था आप याद कीजिए,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रहता था तो हम कैसे तोड़ते थे, इस पे स्क्वायर इस पे स्क्वायर इस पे स्क्वायर लेते थे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे ही लेते थे। तो भैया सबसे पहले इसको भी ले लीजिए, ठीक है। फिर क्या करते थे, दो दो का टर्म लेते थे, इस दोनों को गुना करते थे, इस दोनों को गुना करते थे, फिर इस दोनों को गुना करते थे। तो अगर मैं इस दोनों को गुना करूंगा तो 2ab आएगा, तो इसी तरह इस दोनों को गुना करूंगा तो 2ab आएगा, ठीक है। फिर इस दोनों को गुना करूंगा तो 2bc आएगा, तो इस दोनों को भी गुना करूंगा तो 2bc आएगा। लेकिन ध्यान से देखिए बीच में क्या है माइनस, सी वाले में तो ये माइनस, ठीक है। फिर a को c से गुना करूंगा तो ये होगा 2ac, लेकिन ध्यान से देखिए c में क्या है माइनस, तो c और a गुना होगा तो ये भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह भैया आइए इसको a माइनस बी प्लस सी, इसको भी तोड़िए। तो भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि माइनस पे भी स्क्वायर होगा तो प्लस सी होगा, ठीक है। अब आई 2ab तो 2ab, लेकिन ध्यान से देखिए ये माइनस है यहाँ तो ab से तो ये माइनस, ठीक है। फिर 2bc तो माइनस 2bc, फिर प्लस 2c है। अब है भाई a माइनस बी माइनस सी, चलिए भाई इसको मैं हटा रहा हूँ, तो a माइनस बी माइनस सी है तो भाई तीनों पे तो स्क्वायर प्लस में ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस में आइए, चलिए भाई प्लस, चलिए माइनस 2ab होता है तो a प्लस में b माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर क्या होता है इस दोनों का गुना, तो देखिए b भी माइनस में c भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, फिर c माइनस में a प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, लीजिए ये हो गया आपका। अब इस सबको जोड़ दीजिए, तो ध्यान से देखिए जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ये आएगा, यानी कि ये तीनों बचेगा तो 3a स्क्वायर हो गया, ये तीनों b बचेगा तो 3b स्क्वायर हो जाएगा, तीनों c बचेगा तो 3c स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए 2ab, इस 2ab को इस 2ab के साथ काट दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस 2bc को इस 2bc के साथ काट दीजिए, माइनस प्लस है, इस 2ca को इस 2ca के साथ काट दीजिए, खत्म, ठीक है। बचा क्या माइनस 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab, तो ये बचा माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, ये फाइनल हमको बचा। क्या यहाँ पे इस साइड ये बचा है, बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो इसका मतलब ये सर्वसमीका नहीं है, यानी कि इसको हमने तोड़ा तो हमको ये नहीं मिला, हमको क्या मिला, ये मिला, समझ गए। तो इस तरह से ये सर्वसमीका बिल्कुल भी नहीं है। आगे तो चलिए बाबू, आगे हम प्रश्नावली 4.4 बहुत जल्द देखेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगला कौन सा एक्सरसाइज चाहिए ये भी जरूर हमें बताएं।